स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, आपका एक छोटी सी जानकारी में। दोस्तों, ये 5-5 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर हैं। तो हाई टेंशन बिजली के लिए अब देखो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से ये 2 ट्रांसफार्मर है 5-5 एमबी के। वो सामने ऊपर 15 एमबी का, वो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर 15 एमबी का है। तो इनमें होता क्या है दोस्तों, इनमें जो ये वायरें होती हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये 3 डॉग की वायरें हैं। इसमें डॉग, पैंथर वगैरह इस तरह से वायरें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इसकी प्राइमरी साइड है। और ये दोस्तों, जहाँ ये 4 पिन इंसुलेटर खड़े और दिख रहे हैं आपको, ये इसकी सेकेंडरी साइड है। तो मैं हमेशा हर बार कहता हूँ कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एक चीज़ मेन होती है, ये होता है दोस्तों वेक्टर ग्रुप। तो वेक्टर ग्रुप में आप हर ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होगी उसमें वेक्टर ग्रुप तय करता है कि वो उसमें वाइंडिंग क्या है। तो इसमें है DYN11, यानी कि इसका वेक्टर ग्रुप है। इसकी वाइंडिंग जो है, डी का मतलब डेल्टा में है और वाई मतलब स्टार भी है, और इसमें एन मतलब न्यूट्रल भी क्रिएट होगा। और 11 का मतलब होता है दोस्तों अब देखो दोस्तों, अब इसमें जो 11 का मतलब होता है, इस पे कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। इसमें जो 11 होता है वही तय करता है कि सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से 30 डिग्री लैग करेगा या लीड करेगा। ये इसी फॉर्मूले पे ये सारा बनता है। अभी आप इतना समझो दोस्तों कि जो हाई टेंशन वोल्टेज होती है उसमें 3 वायर होती है, वो उसकी एसटी साइड होती है। और इधर जिधर आपका ये 4 होते हैं, ये इसकी सेकेंडरी साइड होती है, जो जिधर ये लोड लेती है। अब इसे छोटे तौर पे समझो दोस्तों। इस तरह से आपके घरों में छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, 400 केवीए, 250 केवीए, 25 केवीए। तो इसमें जो वो 3 उधर एसटी साइड है और उधर वो 3 होते हैं, वो उसकी प्राइमरी साइड है। और ये इसके जिधर आपके 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है, इसकी सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी साइड का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना, और सेकेंडरी साइड का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को वोल्टेज प्लस करंट में कन्वर्ट करना। तो ये यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का यही काम होता है। तो ये वेक्टर ग्रुप तय करता है कि ये वाइंडिंग स्टार में है, डेल्टा में है, इसके अंदर न्यूट्रल क्रिएट होगा, तो ये वेक्टर ग्रुप से लिखा जाता है। तो इसी तरह से चाहे वो ट्रांसफार्मर बड़ा हो चाहे वो ट्रांसफार्मर छोटा हो दोस्तों, ये वाइंडिंग तय करती है।